ठीक है, ज्यादा नहीं समझाऊंगा ना, बता रहा हूँ। उतना तो सब समझोगे ही। आ जाओ। चलो देखो, पिछले क्लास में देखे थे प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल के मैं एग्जांपल लिखवाया था, एग्जांपल याद आ रहा है? एग्जांपल है ना, कुछ एग्जांपल लिखवाया था प्रोटोकॉल्स के, जैसे कि पहला था हमारा यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या था जी? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, लिखे हो ना, यूजर डाटा प्रोटोकॉल। एसएनएमपी बताया था, एसएनएमपी, जिसका फुल फॉर्म था सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसके बाद रियल आरएलपी बताया था, आरएलपी रियल, है ना, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आरएलपी। उसके बाद देखे थे L2TP। L2TP का फुल फॉर्म लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद बताया था मैं DHCP। DHCP DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये जो तीन है, ये इसको पूछा जाता है, अभी जो लिखवा रहा हूं देखो, जो लिख चुके हो। SMTP को पूछा जाता है, IMAP को पूछा जाता है, और POP3 को पूछा जाता है। ये तीनों हमारा ईमेल में प्रयोग होने वाला क्या है? प्रोटोकॉल है। ईमेल, ईमेल, ठीक है। ईमेल जीमेल में आप लोग का जैसे कि फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। आईमेप का फुल फॉर्म क्या है करके पूछा जाएगा तो याद रखना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और पॉप 3 को पूछा जाता है, पॉप 3 क्या है? तो पॉप 3 हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारे तीनों किस में प्रयोग होता है? तीनों ईमेल में प्रयोग होता है, ईमेल में, ठीक है। ईमेल में प्रयोग होने वाला है ये, क्लियर है? चलो ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतने पढ़े थे कल पिछले क्लास में। अब डोमेन नेम पढ़ा था, डोमेन, ठीक है। डीएनएस करके पढ़ाया था क्या? हाँ, डीएनएस था ना। डीएनएस, डीएनएस में क्या लिखवाया था मैं? डीएनएस का
डोमेन नेम सिस्टम लिखे हो, डोमेन नेम सिस्टम लिखे हो, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद क्या लिखवाया था, ठीक है। डीएनएस का काम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने में हो, लिखा हो। फिर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। आईपी एड्रेस को पता रखने योग्य बनाने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया होता है, लिख लिए हो। डीएनएस का आविष्कार पॉल मोका पेट्रिस, ठीक। डोमेन नेम इंटरनेट और वेबसाइट के यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट लिखे हो, यही से लिखना। हेडिंग देना आप लोग डोमेन नेम, ठीक है। हेडिंग देना डोमेन नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम हमारा लास्ट में जो लगता है ना डॉट लगा करके, वही हमारा डोमेन नेम है। जैसे कि इसका परिभाषा एक लाइन में लिख लो, लिखना इंटरनेट पर वेबसाइट के, इंटरनेट पर वेबसाइट के, इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के अंत में, यूआरएल के अंत में, यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट के बाद, अंतिम डॉट के बाद, अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं, के बाद के नाम को डोमेन नाम या नेम कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में, सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में, यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में, डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है, भाग में 3 अक्षर, 3 अक्षर है तो संगठन को दर्शाता है। 3 अक्षर है तो संगठन को दर्शाता है, संगठन को दर्शाता है। 3 अक्षर पर है तो संगठन को दर्शाता है। ठीक है, 3 अक्षर है तो संगठन को दर्शाता है, तथा 2 अक्षर है तो देश को दर्शाता है, तथा 2 अक्षर हो तो देश को दर्शाता है, देश को दर्शाता है। देखो यहां पर 2 चीजें आप लोग को नोटिस करनी है। एक क्या है आप लोग का, 3 अक्षर रहे तो संगठन को दर्शाता है, 2 अक्षर रहे तो देश को दर्शाता है कि कौन से देश का ये क्या है, आप लोग का डोमेन नेम है। कौन से देश का डोमेन नेम है उसको बताना है, ठीक है। जैसे कि देखो समझा रहा हूं, जैसे कि हम लोग www.mobileorg मैं कर दिया .org, और org हमारे संगठन को बताएगा। org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, 3 हो गया। जैसे कि एक और बोल देता हूं www.pathshala.com, ठीक है, .com कर दिया तो कॉम मतलब कॉमर्शियल संगठन को बताएगा। www.booknet, नेट हमारा नेट, NET नेट, संगठन को दर्शाएगा। समझ रहे हो ना? तो 3 जो आएगा वो हमारे किसको दर्शाएगा, संगठन को। लेकिन 2 रहेगा तो www.cgschool.in, in.in 2 आ गया, इन मतलब इंडिया, ठीक है। तो 2 ठन जब रहेगा लास्ट में डॉट करके वो किसको दर्शाएगा, देश को।
तीन रहेगा तो संगठन को, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लिखना सम डोमेन नेम, सम डोमेन नेम, कुछ डोमेन नेम के एग्जांपल, सम डोमेन नेम जैसे कि ORG, लास्ट में .org रहा, ये आप लोग का गैर लाभकारी संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन को बताता है संगठन। ORG, .net रहे तो, .net रहे तो नेटवर्किंग, नेटवर्क सोर्स, नेटवर्किंग या नेटवर्क सोर्स को दर्शाएगा, ठीक है। ये नेटवर्क संगठन को दर्शाएगा, नेटवर्क संसाधन को। और .gov रहेगा तो बताओ जी, .gov रहेगा तो किसको दर्शाएगा? गवर्नमेंट को बताएगा, ठीक है। सरकार, सरकारी संस्थान को बताएगा, सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, ये हमारा डोमेन नेम है। .com किसको दर्शाता है? .com सेवाएं, सॉरी, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक संगठन, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल को दर्शाता है, ठीक है। वाणिज्यिक व्यवसायी संगठन, ठीक है। .com वाणिज्यिक कॉमर्शियल को, ये तीन बताया, मतलब सब संगठन को बताता है ना, कौन कौन से संगठन में है। जॉब्स किसको बताएगा? सेवा को, .job, .jobs, www.indianjobs लिख दोगे ना तो पूरा जॉब्स के संगठन के बारे में बताया, कहां कहां पर कैसा है करके। जॉब्स मतलब सेवाएं। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा मिल, MIL, मिलिट्री, मिलिट्री संगठन को बताएगा सैन्य संसाधन। पूछा जाता है सबको ये, ठीक है। ये सब डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम अलग, देश का अलग, संगठन का अलग, सरकारी, सबका अलग अलग है। लिख लिए? देखो लास्ट में .co रहे, मतलब समझ जाना किसकी बात करेगा? कंपनी, ठीक है। www.db.com मतलब db.co, मतलब वो दैनिक भास्कर वाला कंपनी बताएगा, समझ रहे हो? तो CO डॉट करके CO लग गया, मतलब वो कंपनी को बताएगा, ठीक है। कौन सी कंपनी का है करके। और .info रहेगा तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना संगठन को बताएगा, सूचना संगठन। इन्फो में, ईडू में क्या बताएगा आप लोग बताओ? .edu में बताओ जी, एजुकेशन, शैक्षणिक संस्थान के बारे में, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान के बारे में ईडू। निक के बारे में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, .nic, NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब NIC मतलब राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। ये सभी हमारा टॉप लेवल का क्या है? टॉप लेवल का डोमेन नेम है,
टॉप लेवल का क्या है? डोमेन नेम है। टॉप लेवल का डोमेन है अभी जितना हम सब देखे। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय सूचना संस्थान। ठीक, आगे बढ़े। देखो, सम कंट्री डोमेन नेम, कुछ देश के डोमेन नेम के जा रहा हूं। सम कंट्री डोमेन नेम, कुछ देश के डोमेन नेम जानो, देश के। जैसे कि लास्ट में डॉट करके लगता है, डॉट इन कौन से देश का हो जाएगा आप लोग बताओ? इंडिया, इंडिया। एयू ऑस्ट्रेलिया, डॉट एयू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है। डॉट एफ आर फ्रांस, फ्रांस का है। डॉट एन जेड क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। डॉट यूके, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। लास्ट में यूएस, यूएस कहां हो जाएगा जी? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए तरफ। ये कुछ देश के हमारा क्या है, देखो हमेशा दो अक्षर में है सब, ये दो वर्ड्स में, तो देश का दर्शाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम समझ में आया? लास्ट में जो कुछ रहता है वही हमारा क्या है? डोमेन नेम है। जा कमल पानी लेकर आना चाहता। हम्म। डोमेन नेम समझ में आया? डोमेन नेम क्या है? अच्छा बोल बे। लास्ट में जो डॉट के बाद लगे वही क्या है हमारा? डोमेन नेम है। कितना भी लंबा चौड़ा लिख दे, जैसे कि देयर आर नो पीपल डॉट इन, तो उसमें का क्या है आप लोग का बताओ? डॉट इन क्या है? डोमेन नेम है, और किसको दर्शाता है? कंट्री को दर्शाता है। समझ रहे हो? अगर बोल देगा www.job.nic, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, तीन ठन आ गया। ये लिख लिए हो ना?
देखो अब हम लोग देखेंगे, आप लोग इंटरनेट क्या है जानते हो? इंटरनेट सारे विश्व के कंप्यूटर को आदान प्रदान करवाता है। अब आप लोग सीखोगे इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट अलग है, इंट्रानेट अलग है और एक्स्ट्रानेट अलग है। हाँ चलो देखो इंटरनेट के बारे में देखो। इंट्रानेट हेडिंग देना इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंट्रानेट। इंटरनेट के बारे में लिखना, इंटरनेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है। इंट्रानेट इंट्रानेट इंटरनेट के तुलना में, इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, इंट्रानेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, लिखना यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा जानकारी प्राप्त कर तथा उस जानकारी को दूसरे क्षेत्र में भेज सकते हैं, तथा उस जानकारी को दूसरे क्षेत्र में भेज सकते हैं। दूसरे क्षेत्र में भेज सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट की तुलना में छोटा नेटवर्क होता है, यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी केवल एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजना चाहे तो भेज सकता है। यह किसी फर्म के कंपनी में काम होता है, तो यह किसी फर्म कंपनी द्वारा संचालित होता है। यह किसी किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है, कंपनी द्वारा संचालित होता है। यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है। ठीक है, ये इंटरनेट कहलाती है। ये सब इतना काम होता है इंटरनेट में। बस एक ही बात ज्यादा याद रखना है, इंटरनेट यह छोटा नेटवर्क है, किसके तुलना में? इंटरनेट के तुलना में। इसमें प्रयोग जो करे कोई कर्मचारी अधिकारी ने केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता है, एक ही जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो जानकारी कुछ भी हो। ठीक है, सर्च करना रहेगा तो समझ रहे हो, एक ही प्रकार की जानकारी प्राप्त करेगा वो, आधार आधार नहीं। जैसे कि इंटरनेट कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, इसमें एक ही प्रकार का, और उसको कहीं भी भेज सकते हो। चलो ये इंटरनेट है। अब एक्स्ट्रानेट में आ जाओ तो लिखा एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट लिखना, ये कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट होता है। यह इंट्रानेट का कलेक्शन होता है। इंट्रानेट का ना, इंटरनेट का नहीं,
यह इंटरनेट का कलेक्शन होता है। यह एक्सट्रानेट वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ती है। ठीक है, एक्सट्रानेट जो है इंटरनेट व इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट व इंटरनेट को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट व इंटरनेट को आपस में जोड़ती है। यह भी एक इंटरनेट के जैसे निजी निजी नेटवर्क है। इंटरनेट के समान निजी नेटवर्क है। इंटरनेट के समान निजी नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट के समान क्या है? ये निजी नेटवर्क है। ठीक, यह आमतौर पर लिखो, यह आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला होता है। यह आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए खुला रहता है। बाहरी पार्टियों के लिए खुला रहता है, जैसे कि व्यावसायिक साझेदार और ग्राहक इत्यादि। जैसे कि व्यवहारिक साझेदार, ग्राहक इत्यादि। साझेदार और ग्राहक, व्यवसायिक साझेदार और ग्राहक। अब देखो, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग को पूछा जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं जानोगे? डाउनलोडिंग अपलोडिंग को, डाउनलोडिंग क्या है? किसी प्रकार के डाटा, इमेज या पिक्चर को हम लोग अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में डाउनलोड करते हैं, क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग है। और किसी प्रकार के जानकारी को हम किसी भी वेबसाइट में या कंप्यूटर में या मोबाइल में अपलोड करते हैं, क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाती है। तो अपलोड को हम लोग दूसरे को देंगे और डाउनलोड को हम दूसरे से लेंगे। ये है, लिख ले रहा हो भैया। व्यवसायिक भाषा में लिख ले रहा हो, फॉर्मल लैंग्वेज में। चलो लिखो, पता तो है लेकिन वही डाउनलोडिंग है, कोई नहीं जानोगे। किसे जब हाथ दे है? डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग लिखना। इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क स्रोतों से डेटा प्राप्त करता है। या कंप्यूटर या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क स्रोतों से, अन्य नेटवर्क स्रोतों से डाटा प्राप्त करती है, से डाटा प्राप्त करती है। से डाटा प्राप्त करती है, अर्थात इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना, अर्थात इंटरनेट से डाटा प्राप्त करना। डाउनलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग का चिन्ह सबको पता है,
ठीक है, डाउनलोडिंग का साइन है, ठीक है, डाउनलोडिंग का ये साइन है, साइन। और अपलोडिंग का जस्ट इसका उल्टा, हाँ ऊपर वाला। इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्कों से स्रोतों से डाटा प्राप्त करती है, स्टोर करती है, अर्थात इंटरनेट से डाटा प्राप्त करना ही क्या है हमारा डाउनलोडिंग। ठीक है, चलो अपलोडिंग ये लिख के पूछ देतीस ना, इंटरनेट से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है, फंस जाते आदमी है, ओकरे पहले जानना जरूरी। नेक्स्ट अपलोडिंग, लिखना अपलोडिंग डाउनलोड करने की प्रक्रिया का विपरीत है, यह डाउनलोडिंग के विपरीत होती है। यह डाउनलोडिंग के विपरीत होती है। इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को, इसमें कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है, किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर या नेटवर्क में भेजा या अपलोड किया जाता है, सर्वर पर अपलोड या सेव किया जाता है। YouTube में कोई वीडियो हम लोग भेजेंगे, है ना, डाउन उसमें अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग है, लेकिन वहां से वीडियो को डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोडिंग है। हम रखेंगे तो डाउनलोडिंग है, उनको देंगे YouTube को तो अपलोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर को डेटा देना या इंटरनेट को डेटा देना अपलोडिंग कहलाती है। www पढ़े थे, वर्ल्ड वाइड वेब, 444, HTML पढ़े थे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखे थे फुल फॉर्म। अपनी आके से कर आप नहीं पढ़ाओ कहा तो अब छोड़ ही ये नहीं आ रही से, क्या फोन करी सर तो और लेट मावे लेट माथे कच्छुल जानना उन्ना नहीं रहे भी खई सर कल से क्लास ले शुरू से इतिहास ला प्राचीन मध्य। चलो देखो आ? क्या पता, देखो www के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है ना भाई, ये इसका विकास होता है। देखो इसका खोज किसने किया था 1989 में, 1989 में टीम बर्नर्स ली ने इसका खोज किया था। साथ में HTML का भी खोज किया था, HTML दोनों
ठीक है, HTML का भी विकास किया था। ठीक है, हाँ लिख डाले, हाँ विश्व भर में फैला हुआ जाल है ये, विश्व भर में फैला हुआ जाल लिख डाले है इसको। विश्व भर में फैला हुआ जाल है एक वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके अंतर्गत में आप लोग को बहुत सारा क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। ठीक है, ये दुनिया में जितने भी वेबसाइट है वे सभी वेबसाइट किसके अंदर रजिस्टर है, WWE। एक लाइन और मैं लिखवा रहा हूं क्यों, इसलिए इसे समझा रहा हूं क्योंकि इसके नीचे में क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, विश्व भर के वेबसाइट, विश्व में जितने भी वेबसाइट है सब इसी में रजिस्टर है, सब वेबसाइट www में रजिस्टर है, सब वेबसाइट www में रजिस्टर है। जितना भी वेबसाइट बनाते हैं लोग ना, सब किसमें सेव हो जाते हैं, www में सेव हो जाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाए कोई इंसान। ठीक है, ये इसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसको लिख डाले हो, और लिखा था दे लिखा था, जोजली है, कोई नहीं लिखा, तेज लिखा था तो लिखा था, हो गए कल के लिख डाले हम करो समझाता हूँ तो काबे के अंदर वो पढ़ने वाला ना। देखो HTML को भी मैं फुल फॉर्म बताया था, HTML है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताया था। ठीक, इसमें एक लाइन याद रखना, किसी वेब पेज, देखना किसी वेब पेज मतलब समझते हो वेब पेज, समझाऊं, जब हम लोग गूगल में कोई सर्च करते हैं तो पूरा क्या निकलता है, उसकी जानकारी, तो जानकारी निकलता है इसका वेब पेज है, पेज में लिखा रहता है, वही वेब पेज है। वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वेब में सेव है क्या, सभी डाटा, वही सभी डाटा एक साथ क्या कहलाता है, पेज के साथ वेब पेज कहलाता है। ठीक है, तो इसी HTML के कारण है। तो लिखना, किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, हाँ इसको लिखना है, किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं, HTML का प्रयोग करते हैं। किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं, HTML का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। हो गया। अब वेब पेज क्या है पूछा जाता है, वेब पेज, लिखो वेब पेज। वेब पेज लिखना, किसी भी लिंक पर, किसी भी लिंक पर वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है, वेबसाइट पर क्लिक करने से जो ओपन होता है, क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है वही वेब पेज कहलाते हैं, वही वेब पेज कहलाती है। ठीक है, ठीक है जी। HTML क्या करेगा, डिजाइन करेगा, किसको, वेब पेज को। वेब पेज क्या है, किसी भी लिंक या वेबसाइट को टच करने से सीधा पेज खुलता है ना,
वही पेज क्या है हमारा, वेब पेज कहलाती है। ठीक, वेबसाइट्स को पूछा जाता है, वेबसाइट, वेबसाइट, और वेबसाइट को टच करने से वेब पेज खुलेगा। वेब पेज किसमें, किसके अंडर में रहेगा, HTML, HTML के अंदर में कौन, HTML किसके अंदर में रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर पूरे दुनिया इंटरनेट रहेगा। इसी को जानना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये सब जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा, क्रम से जमाने के लिए बोलता है। जितना हम लिखते पढ़ते हैं एग्जाम में नहीं आता, ये वो तो आ जाता है दो चार ठो ठीक, इसके बाद आपके दिमाग में क्या आया वो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाँ, कि इतना सीखे आप, क्या समझ में आया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये वेब पेज है। वेब पेज के बाद नेक्स्ट लिखना वेबसाइट। लिखना वेबसाइट के बारे में, वेब पेजों का समूह, वेब पेजों का समूह, वेब पेजों का समूह, संग्रह, समूह बोलो या संग्रह बोलो, संग्रह वेबसाइट कहलाती है। वेब पेजों का समूह या संग्रह वेबसाइट है। जितना भी समूह, जितना भी पेज का समूह रहता है तो वेबसाइट को टच करेंगे, है ना, लिंक, जैसे लिंक, वही तो वेबसाइट है। भेजना भाई लिंक ला, भेजते हैं ना, टच करके खुद खोलेंगे करके, वही लिंक ही हमारा क्या है, वेबसाइट है। उसी वेबसाइट में क्या समूह रहता है, पूरा वेब पेज का समूह रहता है। जैसे कि हम अपना कोई भी डाटा भी भेजेंगे ना, तो एक उसका अलग से क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। देख, तू शेयर करके देखना, ठीक है, PDF को शेयर करके देखना, बना के तुरंत आ जाता है, ड्राइव में खुलेगा तो। ठीक, वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाते हैं। एक लाइन इसके भी लिख लो, वेबसाइट को होस्ट करने वाले, वेबसाइट को होस्ट करने वाले मतलब चलाने वाले, चलाने वाले को होस्ट करने वाले, होस्ट करने वाले क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर कहते हैं। वेबसाइट को जो चलाते हैं उस कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। ये वेबसाइट है। URI, URI क्या है, इसको भी लिख लो, URI, 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 यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म लिखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, रिसोर्स आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। URI एक समान प्रारूप में फाइल, यह एक फाइल, यह एक फाइल संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। यह एक फाइल व संसाधन का पहचान करता है। कौन से फाइल में है ये पहचान कराता है। यह एक फाइल व संसाधन का पहचान कराता है। URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब पहचान करना ही है। URL, URL हो गए। URL लिखो, URL कोई लिंक जो रहता है ना, HTTP बाद में कुछ कुछ लिखा रहता है, वो URL। ठीक है, तो लिखना URL। URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो पहले लिखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
लिखना किसी वेबसाइट का पता, किसी वेबसाइट का पता यूआरएल बताता है। और पहचान कौन कराता है? यूआरआई। ये यूआरएल बताता, वेबसाइट का पता लगाता है। यह वेब पेज पर, वेब पेज पर, यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड कराता है। एड्रेस प्रोवाइड कराता है। वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड कराता है। www में जितने भी वेब पेज है, जितने भी वेब पेज है, जितने भी वेब पेज है, वेबसाइट और डॉक्यूमेंट होते हैं। www जितने भी वेब पेज होते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। वेबसाइट और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। www में जितने भी वेब पेज हो, वेबसाइट हो, डॉक्यूमेंट हो, सब हमारी यूआरएल में होता है। उन सब अपना एक वेब एड्रेस होता है। उन सब में एक, उन सब में एक वेब एड्रेस होता है। वेब एड्रेस होता है। वेब एड्रेस होता है जिसे यूआरएल कहते हैं, जिसे यूआरएल कहते हैं। लिख लिए ना? लिख लो। देखो यूआरएल कैसे में जानोगे आप लोग? यूआरएल हमेशा HTTPS से शुरू होता है। स्टार्टिंग में HTTPS लिखाता है। देखो यूआरएल HTTPS ऐसे लिखाता है, देखे हो स्टार्टिंग में। फिर ऐसे करके नेम, ये फिर से क्लिक करोगे तो HTTPS के पहले लिखाता है। एस लिखाएगा तो सुरक्षित है, सिक्योर है। और जिसमें HTTP रहेगा, एस नहीं रहेगा, उसको धोखा से आप तुरंत मत खोलना। समझ रहे हो? एस लिखाएगा तब सिक्योर है। ये भी हमारा HTTP भी हमारा वो है, ये भी हमारा वेबसाइट है, यूआरएल है, लेकिन ये इसमें सिक्योर नहीं है। एस लगेगा तभी सिक्योर है। इसका न्यू वर्जन आ गया है एस वाला। ठीक। हाँ हाँ, एक्स से खोलता है। एस रहेगा तब वो आप लोग का सुरक्षित है। बहुत सारा आ जाएगा। किसी सुरक्षित, किसी सुरक्षित वेबसाइट का यूआरएल, सुरक्षित वेबसाइट का यूआरएल HTTPS से शुरू होता है। HTTPS या HTTPS से शुरू होता है, से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूं, बताना बस यही पर आप लोग का कितना समझे और नहीं समझे एक बार पता चल जाएगा। देखना HTTPS www.gsmaster02.com सर्विस
कॉम इन HTML जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें URL कौन सा है, वेबसाइट कौन सा है, पहचानना है आप लोग को, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा है, तो प्रोटोकॉल को ही हम लोग तो HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट, याद आ रहा है। तो HTTP हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ये क्या है जी, प्रोटोकॉल। और आप लोग का डोमेन नेम कौन सा करके पूछा जाएगा, तो ये .com जो दिख रहा है .com, ये यहां तक .in तक, ठीक है। तो www. ये तो हमारा GS मास्टर नाम है। लास्ट टाइम हमारा जो दिखाई दे रहा है .com .in इंडिया को प्रदर्शित कर रहा है, और इसके इन को हटा दोगे तो .com कॉमर्शियल को, ठीक है। तो हमारा ये क्या है आप लोग का डोमेन नेम है, डोमेन नेम, ठीक है। तो नाम के साथ लिखा हूं मैं www की GS मास्टर के साथ, इसलिए डोमेन नेम किसमें शामिल है, हमारा डोमेन नेम ये है हमारा, ठीक है जी। डोमेन नेम है, ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमेशा URL किससे शुरू होता है, HTTPS से शुरू होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोटोकॉल है। और साथ में रिसोर्स है ये, जैसे कि कुछ HTML लिखा है, चाहे इंडेक्स लिखा रहे, चाहे सर्विस लिखा रहेगा, ये सब सोर्स होते हैं। पाथ मतलब रास्ता या सोर्स। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा पाथ है, और ये सभी को एक साथ हम लोग URL कहेंगे और वेबसाइट कहेंगे, ठीक। इसको टच करेंगे तो हमारा जो भी पेज इसके अंदर में रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर का जो पेज रहेगा वेब पेज से खुल जाएगा, ठीक है। और वेब पेज का समूह हमारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये याद रखना है। वेब ब्राउजर आ गया, ब्राउजर और सर्च इंजन पूछा जाता है, और बच जा रहा है, देख रहे हो इतना लंबा है ये। लो ठीक है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन को कल देख लेंगे, है ना। हाँ, सोर्स है, हे भगवान।